नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, कल आपकी सहायक लेखाकार की परीक्षा संपन्न हो गई और बहुत प्रतीक्षित परीक्षा थी। काफी समय से ये शिफ्ट होती चली आ रही थी और अंततः ये परीक्षा कल संपन्न हो गई। प्रश्न पत्र को देखने पर ये लगता है कि पहली बार चूंकि सिलेबस था हमारे सामने और इसमें बहुत सारे डीप क्वेश्चंस जो हैं वो आ गए हैं और इन डीप क्वेश्चंस तक हो सकता है कि हमारी अप्रोच उतनी गहनता से नहीं जा पाई हो जितनी गहनता की आवश्यकता थी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो अनटच रह गए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी आ रही है कि अच्छा हुआ। फिर भी जितना कुछ पढ़ा था आपने, अच्छा उसमें किया आपने। आज जो हम आंसर की लाए हैं, फिलहाल जो बुकलेट नंबर बी है, बुकलेट कोड बी जो है उसकी आंसर की लाए हैं और इसमें आंसर की में मात्र हमने 22 क्वेश्चन ही अभी शामिल किए हैं। समय और एक्यूरेसी को देखते हुए हमने अभी सिर्फ 22 क्वेश्चन ही आपके लिए भेजे हैं। ये पहला पार्ट है आंसर की का। इसके बाद एक पार्ट और आंसर की का हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्दी ही और एक्यूरेट लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको कोई संदेह ना रहे। फिलहाल हम 22 क्वेश्चंस को देखते हैं कि इनमें आंसर्स क्या निकले हैं। देखिए, आंसर की टेस्ट बुकलेट जो है वो बी है और इसमें जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो 69th क्वेश्चन है। इस बुकलेट का 69th क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि लागत विवरण में क्या शामिल होता है। लागत विवरण में ऑप्शन नंबर जो लाभ और लागत है वहां पर आप ऑप्शन को अपना ठीक मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन में कहा गया है कि लागत लेखांकन में सम्मिलित क्या किया जाता है। तो इस पर आप पॉसिबली आप जाएंगे ह्रास पर। जिन लोगों ने ह्रास टिक किया है संभवतः उनका आंसर ठीक होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो भी इसी तरह से है। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई रहती है। परिवर्तनशील जो लागत है, वेरिएबल जो कॉस्ट है, वो पर यूनिट रहती है। कैसी? उत्पादन की मात्रा के अनुसार घटती और बढ़ती है। जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है या घटती है उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 75 लिया है। क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो क्या कह रहा है कि परिचालन व्यय 1 लाख है और परिचालन चक्र 1.25 है, तो कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत होगी, कितनी आवश्यकता होगी? तो इसका उत्तर आ रहा है 80। इसका फार्मूला चूंकि क्या होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो डिवाइडेड बाय परिचालन चक्र साइकिल्स जो है वो, तो इसका उत्तर जो है वो 80,000 आता है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आप जाएंगे और ये उत्तर जिन्होंने किया है उनका ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 70 में ऋण क्षमता अनुपात कैसा अनुपात है ये पूछा गया है। तो ये शोधन क्षमता अनुपात है, यानी कि शुद्ध क्षमता वाला अनुपात। जहां पर ये ऑप्शन है आप उसे सही मानिए। नेक्स्ट है 79th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुकलेट नंबर बी का 79th क्वेश्चन कह रहा है कि सम विच्छेदन बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट का जो सूत्र है या फॉर्मूला जो है वो क्या है। स्थायी लागत डिवाइडेड बाय कुल अंशदान। ये आंसर इसका संभवतः ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। 45th क्वेश्चन का उत्तर क्या है। लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः किस पर आधारित होता है। तो एक जनरल कंसेप्ट जो आ रहा है वो रूढ़िवाद की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो 45 आंसर में रूढ़िवादिता पर हमें जाना चाहिए। ये क्वेश्चन इसका ठीक होना चाहिए। 46 क्वेश्चन क्या कहता है। तलपट की विधि नहीं है। कौन सी 4 विधियां दी हैं, उनमें से कौन सी विधि जो है वो ट्रायल बैलेंस की नहीं थी। तो उन 4 विधियों में शुद्ध मूल्य विधि जो है उस पर आप जाएंगे। ये विधि जो है ट्रायल बैलेंस में यूज नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ये ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 47th क्वेश्चन हमने लिया है बुकलेट नंबर बी का। मशीन स्थापना पर किया गया व्यय क्या कहलाता है। एस्टेब्लिशमेंट जो अगर किसी भी एसेट का करवाते हैं, जब तक कि वो एस्टेब्लिश नहीं होती तो मशीन में ही उसको जोड़ा जाता है और इस तरह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आना चाहिए। 48 आंसर क्या है। 48 क्वेश्चन का आंसर है द्विपक्षीय अवधारणा क्या है। तो इसका जो इक्वेशन बैठ रही है पूंजी प्लस दायित्व इज इक्वल एसेट्स, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक होना चाहिए। एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज जो हैं वो मिलकर के क्या बनता है, एसेट्स को मेकअप करते हैं, यानी कि एसेट्स को इक्विलिब्रियम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 49।
यदि अप्लिखित मूल्य 50,000 है एवं मूल्य ह्रास विधि के अनुसार 55,000, तो वास्तविक अप्लिखित मूल्य को आवश्यक स्तर पर लाने के लिए क्रेडिट होगा, मूल्य ह्रास क्रेडिट किया जाएगा। जहां तक इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर जो है मूल्य ह्रास पर जाना चाहिए, इसको हमें क्रेडिट करना होगा। 49th क्वेश्चन में आपने इसका आंसर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन इसमें हमने लिया है। 50th क्वेश्चन जो है वो है अवकाश ग्रहण करने के समय पुनः मूल्यांकन के लाभ को वहन किया जाता है किसके बीच में। देखिए इसमें सभी साझेदार ऑप्शन बन रहा है। वैसे तो जो ऑप्शन है वो जो है यही आता है कि सभी साझेदारों में ऑप्शन इसमें ठीक लग रहा है, यही आना चाहिए इसमें उत्तर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 51वां क्वेश्चन है, लाभ अर्जित करने वाली इकाई जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है एवं जिसमें स्वामित्व अंश पूंजी के रूप में होता है क्या कहलाती है। सिंपली इसे जो है, जिसे पृथक अस्तित्व भी बताया जा रहा है और स्वामित्व भी अंश के पूंजी के रूप में भी होता है, तो ये जो होता है कंपनी कहलाती है, ठीक है। तो ये आंसर इसमें जाना चाहिए 51वें नंबर का क्वेश्चन। 52वें नंबर का क्वेश्चन जो है 52nd क्वेश्चन जो था, वित्तीय विवरणों को बनाते समय संचित ह्रास की राशि को दिखाया जाता है, किसमें दिखाया जाता है। देखिए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल ठीक है और अगर ये उत्तर आपका ठीक है तो अच्छी बात है। संचित ह्रास की जो राशि है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय बैलेंस शीट में लिया जाता है, ठीक है। 53 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि लेखा मानक 26 के अनुसार जो ख्याति है वो अमूर्त संपत्ति है। ख्याति क्या है, अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों का परिवर्तन किया जाता है अंतिम तिथि की प्रचलित विनिमय दर पर, ये होना चाहिए, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है 54वें क्वेश्चन का बुकलेट नंबर बी में आंसर नंबर ये आना चाहिए ठीक, जिस नंबर पर ये आंसर है वो ठीक होना चाहिए, अंतिम तिथि की प्रचलित विनिमय दर पर इसे कन्वर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेटेंट क्या है। पेटेंट जो है 55th क्वेश्चन था और इसका उत्तर जो है वो अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट्स है। मुद्रा वह जो मुद्रा का काम करती है। देखिए यहां पर ऑप्शन हार्टले विदर्स भी होना चाहिए था, लेकिन वॉकर और हार्टले विदर्स ने जो है ये कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है, ठीक है ना। तो हार्टले विदर्स और वॉकर दोनों ही हैं। अभी वॉकर आंसर नहीं था इसमें, हार्टले विदर्स था, तो हार्टले विदर्स पर हम जा सकते हैं। 33rd क्वेश्चन जो है वो ये है कि शेड्यूल बैंक हम किसे कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन में आया भी है, आपको बैंकिंग के क्वेश्चन में बताया भी गया था कि शेड्यूल बैंक वो होता है जो रिजर्व बैंक की शेड्यूल सेकंड में जिसका उल्लेख होता है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक की जो शेड्यूल सेकंड है उसमें जिसका उल्लेख होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो गठित बैंक होते हैं उन्हें हम शेड्यूल बैंक कहते हैं, यानी कि अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बुकलेट नंबर बी, उसका 34 देखिए, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में। जिन्होंने ये उत्तर दिया है उनका ये उत्तर बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ये उत्तर दिया है उनका ये उत्तर ठीक है बिल्कुल, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में, ठीक है। तो ये आपका 34th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है बुकलेट नंबर बी का, सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अनुचित प्रभाव के अंतर्गत दी गई संविदा जो है वो व्यर्थ हो जाती है, वो व्यर्थ ऑप्शन पर हमें जाना चाहिए। तो ये जो थी ये आंसर की आपके कॉमर्स के क्वेश्चन को लेकर के थी। 22 क्वेश्चन इसमें हमने शामिल किए हैं, 22 क्वेश्चन है। अगली जो आंसर की आने वाली है वो हमारी हिंदी के 20 क्वेश्चन को लेकर के आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें 44 क्वेश्चन, हमें 42nd क्वेश्चन, 42 क्वेश्चंस के आसपास हमें मिल जाते हैं। तो अगली जो थर्ड सीरीज आएगी इसकी हमारी, या थर्ड जो है आंसर की आएगी, वो होगी कॉमर्स के बाकी क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड, आपको आंसर की ऑथेंटिक मिलेगी और संभव है कि ये जितने भी आंसर आपको बताए हैं आयोग भी इन्हीं आंसरों को ही सही मानेगा, जहां तक उम्मीद मुझे लगती है, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।